हर महादेव। आज 26 जुलाई दिन बुधवार, अष्टमी तिथि। आज कई वर्षों बाद ऐसी शुभ तिथि आई है। 29 साल बाद ऐसे शुभ संयोग बन रहा है। इसमें कुछ 5 विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगी, जिससे करने से सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। अगर आप बहुत दिनों से परेशान हैं, दुख परेशानी दूर नहीं हो रही है, कई प्रकार के दुख आपके जीवन में घिरे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? 31 पोटली गेहूं की बनानी है। गेहूं के अनाज की 31 पोटली, एक मुट्ठी में ही 31 बना लीजिए। 5-5, 7-7 दाने रख लीजिए। चाहे आप कागज की पोटली बना लीजिए, चाहे लाल कपड़े में। तो 31 जगह आप ये पोटली बना लीजिए और मंदिर में जाइए। पूजा करने के बाद इन पोटलियों को किसी गरीब ब्राह्मण को एक एक करके दान देनी है, या 31 कन्याओं को एक एक पोटली दे दीजिए। अपने सामर्थ्य अनुसार पोटली बना लीजिए, जैसे आप बना पाएँ, और इसे वितरण कर दीजिए। कहते हैं अधिक मास में जो अष्टमी पड़ती है, खास तौर पे बुधवार के दिन, ये उपाय करने से हर परेशानी, दुख, दारिद्र्य आपके जीवन से सदा दूर हो जाएगा। अधिक मास हर 3 वर्षों में आता है। 3 वर्षों में अधिक मास अवश्य आता है। इस बार 18 जुलाई से अगस्त तक है। पिछली बार सितंबर में आई थी, 2020 में। तो अधिक मास में किए जाने वाले पूजा दान का बहुत विशेष फल मिलता है। पुरुषोत्तम भगवान की पूजा होते ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को कहा गया है। अधिक मास में शिवलिंग की भी पूजा करने का बहुत विशेष महत्व है। सावन के महीने में शिव जी की तो पूजा होती है, लेकिन अधिक मास में भी शिवलिंग पर जल अर्पण किया जाता है। तो ये आपको मैंने पहला उपाय बताया। गेहूं की 31 पोटली बनाकर आपको ये वितरण करना है, चाहे किसी ब्राह्मण को दे या कन्याओं में वितरण करें। दूसरा उपाय है, आप 2 घड़ जल क्या होता है? 2 घड़ जल होता है, आप अपने घर से 1 दुर्वा और 7 बेलपत्र और 2 लोटे भरकर जल एक के ऊपर एक रखकर घर से मंदिर तक ले जाइए। पहले तो आप दुर्वा रखिए, जलधारी की तरफ उसके मुख होने चाहिए दुर्वा के। फिर आप उस 7 बेलपत्र को चढ़ा दीजिए। जाप कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके बाद वो लोटे का जल दोनों हाथों में ले लीजिए, एक इस हाथ में, एक दाहिने हाथ में, एक बाएं हाथ में, और धीरे धीरे वो जल आप शिवलिंग पर अर्पण कीजिए और मंत्र जाप कीजिए, जो आपके मन में मंत्र हो। हर हर महादेव, बम बम भोले, जो भी, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिस मंत्र का जाप आपको सरल लगे कीजिए। 2 घड़ जल उस पर डालिए, शिवलिंग पर 2 घड़ जल चढ़ाइए। अब आपको तीसरा उपाय में सामग्री 1 बेलपत्र आखा, कहीं से खंडित कटा पिता बेलपत्र नहीं होना चाहिए। 1 साबत चावल, 1 तुरबा, 1 गोल बत्ती, 1 लोटा जल, दूध मिला हुआ, आप शिव मंदिर लेकर आइए। अब पहले तो आप शिव मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, उसके बाद दुर्वा और जल चढ़ाइए, फिर बेलपत्र अर्पण कीजिए। ये सब अर्पण करने के बाद घी का दीपक प्रज्वलित करिए। ध्यान रखिए, जो मंदिर में दिए रखे हुए होते हैं उसे साफ कर लीजिए अच्छे से। उसमें जोत बत्ती बची हुई जली हुई नहीं रहना चाहिए, इससे अशुभ फल मिलता है। पहले दीपक को आप अच्छी तरह स्वच्छ कर लीजिए, साफ कर लीजिए। धुलने के बाद वो गोल बत्ती रखिए, गोल बत्ती जला दीजिए। उसके बाद भगवान शंकर का ध्यान लगाइए और सबसे अंत में आप सफ़ेद पुष्प अर्पण करेंगे। सफ़ेद पुष्प अवश्य ले जाइए, कोई सा भी पुष्प हो सफ़ेद अवश्य ले जाइए, अंतिम में अर्पण कीजिए। उसके बाद आपकी जो परेशानी हो, वो मनोकामना जो भी हो, आप शिवलिंग पर कहे, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत दिनों से परेशान है, आपकी नौकरी कहीं नहीं लग रही है, तो आप चौथा उपाय, जो विशेष तिथियों पर ही किया जाता है, ये उपाय तिथि पहले सुनिए। पंचमी, अष्टमी, प्रदोष,
शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये 7 तिथियां हैं। एकादशी, इन 7 तिथियों को ये उपाय किया जाता है। अगर इन 7 तिथियों में से एक भी तिथि को ये उपाय कर लेंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। ये 5 दियों का दान करना है, 5 दीपक दीप दान करना है। ये खास तौर पे पंचमी, अष्टमी, एकादशी, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रदोष, इन 7 तिथियों को किया जाता है। तो अगर आप पंचमी तिथि को नहीं कर पाए हों तो आज अष्टमी तिथि है, आज के दिन ये उपाय कर लीजिए। 5 दीपक लीजिए, चाहे मिट्टी का लीजिए चाहे आटे का बना लीजिए। वैसे बरसात का दिन है, अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही हो, रास्ता सही हो तो आप मंदिर जाइए, अगर मंदिर नहीं जा पाए तो घर कर लीजिए। 5 दीपक जलाकर अपने मंदिर के सामने रख दीजिए। अगर मंदिर जा रहे हैं तो 1 दीपक शिवालय में, 1 दीपक शिव की चौखट पर, 1 दीपक बेलपत्री के नीचे, 1 दीपक आंवला के पेड़ के नीचे और 1 दीपक अपने घर के गेट पर बाहर की तरफ रख दीजिए। अगर बारिश हो रही, हवा चल रही, नहीं कर पा रहे हैं तो ये 5 दीपक अपने मंदिर के घर के मंदिर में रख दीजिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ का ध्यान लगाइए और वहीं बैठकर, चाहे मंदिर में चाहे घर पर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। वो मंत्र मैं आपको बता देती हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिबन्धनान् मृत्युमोक्षिमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिबन्धनान् मृत्युमोक्षिमामृतात्। इस मंत्र का 5 बार जाप कीजिए आप। और आपके जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत सारे आपने उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, शिवलिंग पर जल भी अर्पण कर लिए, फिर भी आपका कोई परेशानी दूर नहीं हो रही, कोई संकट आपका दूर नहीं हो रहा है, आप और भी परेशान हो रहे हैं, कोई उपाय आपको फायदा नहीं कर रहा है, लाभकारी नहीं हो रहा है, तो एक बहुत ही सटीक और 5वां उपाय है, बहुत ही शुभ, जो आपके घर में गमले हों, तुलसी का पेड़ छोड़कर चाहे बेलपत्र का पेड़ हो, चाहे समी का पेड़ हो, चाहे आंवले का पेड़ लगाए हो, चाहे किसी फूल का पौधा लगाए हो, किसी भी फूल पौधे का पौधा लगाए हो, गमले में तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गणेश जी और शिव जी को तुलसी त्याज्य है, माता तुलसी का श्राप है। शिव जी और गणेश जी को तुलसी दल अर्पण नहीं होता है, नहीं शिवलिंग तुलसी जी के नीचे रखना चाहिए। तो अगर गमला है तो गमले में आप छोटा सा शिवलिंग बना लीजिए, शिवलिंग बना लीजिए। उस पे जैसे अभिषेक आप मंदिर में या घर की शिवलिंग पर करते हैं, दूध, शहद, जल, गंगा जल, इत्र, जो भी आप जल अर्पण कर पाएं, घी से, जिससे अभिषेक आप करना चाहे अभिषेक कीजिए। विधिवत बेलपत्र, फूल, सब चीज चढ़ाइए और दीपक प्रज्वलित करिए, वहाँ मंत्रों का जाप करिए। उसके बाद पूजा करने के बाद कुछ घंटों बाद आप उसे 1 लोटा जल डाल दीजिए, जिससे वो फिर उसी गमले में मिल जाए। ये उपाय करने से और वहाँ अपनी मनोकामना कह दीजिए। ये अगर आप विश्वास से उपाय करेंगे तो कई वर्षों की जो मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही, आप बहुत परेशान हैं, बहुत उपाय कर लिए, बहुत व्रत कर लिए, बहुत मंदिरों के दर्शन कर लिए, तीर्थ धाम गए, बहुत मान्यताएं कर ली, फिर भी पूरी नहीं हो रही है, तो ये गमले में, किस गमले में, सिर्फ तुलसी का गमला छोड़कर किसी भी गमले पर आप शिवलिंग बना लीजिए मिट्टी का, वहाँ विधिवत पूजा कीजिए और जाप कीजिए। ऐसा करने की आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। खास तौर पे आज के दिन, बुधवारी अष्टमी के दिन, कह रहे हैं आज की तिथि 29 साल बाद ऐसी शुभ तिथि बन रही है। इस समय आप जो भी आज इन 5 में से अगर एक भी उपाय कर लीजिए तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अगर मेरी वीडियो आप सभी मित्रों को पसंद आ रही हो तो कृपया कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए।
लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सावन के महीने में परिवार का एक सदस्य प्रतिदिन सिर्फ 1 लोटा गंगा जल या 1 लोटा जल में 1 बूंद गंगा जल डालकर शिवलिंग पर अर्पित कराइए। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। शिव परिवार की जय। हर हर महादेव।